उस मक्के से ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनाया है और विश्व की पहली गाड़ी मेरे पास है टोयोटा की इनोवा गाड़ी जो किसानों ने बनाए हुए 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर है और पेट्रोल का रेट 120 रुपए लीटर है। अगर माइलेज का हिसाब करेंगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। बहन और भाइयों, मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस अपने देश में लाई तो यही मीडिया वाले मुझे पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो क्या आप धक्का मारोगे क्या? कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी। इलेक्ट्रिक की स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आई, इलेक्ट्रिक के 3 व्हीलर आए, इलेक्ट्रिक की बस आई और इस साल में दिसंबर के पहले इथेनॉल पर चलने वाला ट्रैक्टर आएगा और इलेक्ट्रिक पर चलने वाला ट्रैक्टर आएगा और इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बस आएगी। और आप ही मुझे बताइए कि ये 16 लाख करोड़ बचकर अगर ये 10 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे तो हमारे गांव समृद्ध संपन्न होंगे और हमारे किसानों के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये पंजाब हरियाणा के किसान ये परली जलाते हैं, राइस स्ट्रॉ। मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। 350 प्रोजेक्ट आए हैं और परली से सीएनजी बन रहा है, एलएनजी बन रहा है, डांबर बन रहा है। मैं रोड के लिए वो डांबर भी उपयोग में लाने वाला हूं। और आज देश में हमारा किसान परली जलाने के बजाय उससे सीएनजी बन रहा है तो पंजाब और हरियाणा में जो फुकट में परली जलाते थे उसका भाव 2,500 से 3,000 रुपए टन हो गया और किसानों को पैसा मिलना शुरू हुआ है। मैं जयराम जी को कह रहा था, क्या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके पहाड़ियों में ऐसी कोई वनस्पति तैयार कर सकते हैं जिससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार हो सकता है? कठिनाई नहीं है। आप मेरे बातों पर विश्वास रखिए, सब प्रयोग मैं खुद जब करता हूं तब पब्लिक में बताता हूं। मैं प्लास्टिक से पेट्रोल बनाता हूं और मैं लोगों के लिए काम करता हूं। मैं उद्योगपति नहीं हूं। फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज मैंने खोली, कोऑपरेटिव में काम करता हूं। हमारे ग्रुप का टर्नओवर 2,500 करोड़ है ताकि वहां के किसानों को समृद्ध और संपन्नता मिले। ये संभव है। आपके यहाँ के जो एप्पल है, मैं बहुत बार यहाँ के मुख्यमंत्री को कह चुका हूं। अभी हमारे यहाँ नासिक में ग्रेप आते हैं, वहां उन्होंने स्पेन से कलम लाई, अच्छे ग्रेप तैयार किए तो सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए के ग्रेप एक्सपोर्ट किए। बजाज हमारे एप्पल एक्सपोर्ट नहीं हो रहे ज्यादा क्योंकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ईरान, यहां के एप्पल की क्वालिटी अच्छी है। मैं कह रहा हूं कंगना जी को कि आप चुनकर आने के बाद मैं आपको 2 प्रोजेक्ट में मदद करूंगा कि यहां अच्छे किसानों को नर्सरी खोलने के लिए भारत सरकार का अनुदान हम दिलाएंगे और एप्पल की ऐसी कलम तैयार करेंगे कि यहाँ का हिमाचल का एप्पल केवल हिंदुस्तान में नहीं तो वर्ल्ड में, दुनिया के अनेक देशों में वहां एक्सपोर्ट होगा और डॉलर में हिमाचल के लोगों को पैसा मिलेगा। हमने संतरे की कलम तैयार की है। और दूसरी बात मैंने उनको बताई, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि गुजरात में हमारे गिर जो गाय थी वो 1952 में ब्राजील में गई। वहां के ब्राजील के सरकार ने उसमें बहुत अच्छा ब्रीड तैयार किया और गिर जात की गाय ब्राजील में 60 लीटर दूध देती है। देशी अपनी भारतीय गाय है, नस्ल है। तो उसके बाद में मैं हमारे अधिकारियों के पीछे लगा। वो गाय को एक बुल हुआ था, सांड, उसका नाम था टोरंडो। उसका सीमेंस हिंदुस्तान में लाया
और हमारे 2 लीटर वाले गाय को दिया तो उससे 20-20 लीटर की अब गोरियां तैयार हुई। और अभी जैसे बेटी बचाओ अभियान है, वैसे देश में 3 जगह पर प्रकल्प शुरू हुए हैं। एक सांगली में है, हमारे महाराष्ट्र में चितड़े डेयरी करके मिठाई बहुत बड़ा काम करते करोड़ों में, उनके यहाँ एक प्रकल्प है। एक शरद पवार साहब का बारामती में है और एक नागपुर यूनिवर्सिटी में, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में नागपुर में है। और तीनों प्रकल्प का उद्घाटन मैंने ही किया है। अब यहां में हिमाचल में जब एक एक गाय अगर 20 से 25 लीटर दूध देने वाली होगी तो मुझे बताइए कि हमारे किसान गरीब क्यों रहेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होती है तैसे टेस्ट ट्यूब गोरी होगी। बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने योजना लाई है, एक तरफ नर्सरी से एप्पल की अच्छी जात, अच्छे कलम तैयार होंगे और दूसरी ओर अच्छी गाय तैयार होगी 20 लीटर 25 लीटर दूध देने वाली, और हिमाचल समृद्ध और संपन्न होगा, किसान कर्ज मुक्त होगा और गांव गरीबी से मुक्त होंगे। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैं अक्सर एक बात कहते रहता हूं, मैं जब भी भाषण देता हूं तो मेरा भाषण दुनिया में जाता है। YouTube वालों से मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज। ज्ञान और नॉलेज का कन्वर्शन संपत्ति में, वेल्थ में करना, यही हिंदुस्तान का भविष्य है और यही हमारी सरकार का मकसद है। हम गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, किसानों को समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं, गांव में अच्छे रोड से जोड़ना चाहते हैं। आयुष्य योजना में हमने आपको सभी प्रकार की वैद्यकीय सुविधाएं उपलब्ध करा कर दी है। बहनों और भाइयों, हम किसानों के अकाउंट में उनके नाम पर पैसे जमा कर रहे हैं क्योंकि गरीबी को हम दूर करना चाहते हैं। कोविड के समय हमने गरीबों को अनाज दिया, वो स्कीम कंटिन्यू की है क्योंकि हम लोग 3 बातों पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब मैं अध्यक्ष था तो हमारे कार्यालय के बाजू में हमने एक बड़ा बोर्ड लगाया, आज भी है, और उसमें लिखा था राष्ट्रवाद। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हमारी मातृभूमि का विकास हो, ये हमारा विचार है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है और राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना होगा।